बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य दशम स्कंद पूर्वार्ध। आगे श्री कृष्ण को रोहिणी की गोद में बिठाया गया और बलराम को यशोदा जी की गोद में। गर्गाचार्य ने कहा, नंद जी, रोहिणी की गोद में बिठा हुआ पुत्र तुम्हारा है। वे हमेशा रंग यानी वर्ण बदलता आया है। इस बार इसने श्याम वर्ण धारण किया है। वह सभी के मन को आकर्षित करेगा और सभी को आनंद देगा। उसका नाम कृष्ण रखा जाए। वह बालक महाज्ञानी होगा। इसके जन्माक्षर बड़े अच्छे हैं। इसके 5 ग्रह उच्च क्षेत्र में हैं। 8 ग्रह अच्छे हैं। मात्र एक राहु ही बुरे स्थान पे है। नंद बाबा घबरा गए। राहु बुरे स्थान में है, क्या होगा मेरे पुत्र को? गर्गाचार्य, वैसे डरने की कोई बात नहीं है। जिसके सप्तम स्थान में नीच क्षेत्र में राहु हो, वह पुरुष कई स्त्रियों का पति होता है। नंद जी आपकी बातें नंद जी बोले, आपकी बातें सच हो सकती हैं। एक ब्राह्मण ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तेरा पुत्र 16,000 रानियों का स्वामी होगा। गर्गाचार्य बोले, बाबा तो मैं तो क्या कहूं, यह कन्हैया नारायण जैसा ही है। नारायण मेरे इष्ट देव हैं। प्रेम के कारण पक्षपात हो जाने का डर रहता है। किसी समय 4 व्यक्ति भोजन कर रहे थे। किसी स्त्री ने पूछा कि उसमें से दामाद कौन सा होगा। एक ने कहा, जो शर्मिला है वही दामाद हो सकता है। तो दूसरी ने कहा, वह जो अकड़ कर बैठा है वही दामाद हो सकता है। तीसरी ने कहा, सास जी परोसने आएंगी तब मालूम हो जाएगा। सास जी जब घी परोसने आई तो उन चारों व्यक्तियों में से एक को अधिक घी परोसा, वे दामाद जो था। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि श्री नारायण के समान श्री कृष्ण है। ऐसा कहने पर तो नारायण श्रेष्ठ माने जाएंगे। सो ऐसा कहना चाहिए कि नारायण के सामने श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण के समान नारायण है। वृंदावन के साधु कहते हैं कि नारायण के समान नहीं, किंतु नारायण श्री कृष्ण जैसे हैं। नारायण के समान कृष्ण है, इसका अर्थ होगा नारायण वरिष्ठ है। श्री कृष्ण के समान नारायण है, ऐसा कहने से नारायण नहीं, श्री कृष्ण वरिष्ठ हो जाएंगे। वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है। ये सब बातें तो मधुर आग्रह मात्र हैं। नारायण में 60 और मुरली मनोहर श्री कृष्ण में 64 गुण बताए गए हैं। अर्थात नारायण की अपेक्षा श्री कृष्ण में 4 गुण अधिक हैं। वह गुण इस प्रकार हैं: रूप माधुरी पहला, दूसरा लीला माधुरी, तीसरा वेग माधुरी, चौथा प्रिय माधुरी। श्री कृष्ण के ये 4 गुण नारायण में नहीं है। नारायण के 4 हाथ होने के कारण वे कुछ कुरूप से लगते हैं। अतः 2 हाथों वाले श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। वैकुंठवासी नारायण राजा की भांति अकड़ कर खड़े रहते हैं, सो वे कुछ अभिमानी से लगते हैं। वे हमारे साथ बोलते भी नहीं हैं। कन्हैया में कोई अकड़ नहीं है। यह सब के साथ बोलता है, खेलता है, घूमता है। अतः हमारा कन्हैया ही श्रेष्ठ है। अतिशय आतुरता होने पर परमात्मा दौड़ते हुए आते हैं। गोकुल में एक नववधू आई थी जो कन्हैया के दर्शन पाने के लिए बड़ी आतुर थी, किंतु उसकी सास उसे वहां जाने को नहीं देती थी। आज जब वह जल भरने गई
तो रास्ते में श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी। बाकी जुल्फों वाला मनमोहन, मस्तक पर मोर पंख, होठों पर बांसुरी, कानों में मकराकृति कुंडल और कटी पर पीतांबर धारण किए हुए था। वे चुमक चुमक करता हुआ उस गोपी के पीछे हो लिया। बाल कन्हैया ने पीछे से गोपी का आंचल पकड़ लिया। गोपी ने देखा कि कन्हैया उसका आंचल पकड़े हुए खड़ा है। 3 बरस के उस कन्हैया को गोपी ने प्यार से अपनी छाती से लगा लिया। लाला ने भी उस गोपी को अपनी छोटी छोटी बाहों में भर लिया और कहने लगा, तो कितनी सुंदर लगती है, मैं ही तेरा स्वामी हूं, रात के समय रास में आना। कन्हैया बड़ा बाणी चतुर है। कोई सामान्य पुरुष कभी राह चलती स्त्री को ऐसा कहता है कि वे दोनों एक दूसरे के हैं। कन्हैया तो सभी का पिता है, पति है और संतान भी है। जरा सोचो तो, ऐसा कोई और देव है भी जो राह चलती हुई किसी नारी के गले में अपनी बाहों का हार पहना सके। पर स्त्री से तो सभी देव डरते हैं, किंतु वैकुंठ नारायण तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कन्हैया पुष्टि पुरुषोत्तम है। कन्हैया की जैसी लीला मनुष्य तो क्या, कोई अन्य देव भी नहीं कर पाता। श्री कृष्ण तो देवादि देव हैं। एक सखी दही, दूध और मक्खन बेचने निकली। कृष्ण प्रेम में उसकी सुध बुध बिसर गई। वह बोलना तो चाहती थी कि दही लो, मक्खन लो, किंतु उसके अंतर में माधव छिपा है। सो वे बोलने लगी, माधव लो, कोई माधव लो। गोपी, भोली गोपी हरि को बेचने चली। 14 भुवन के नाथ को मटकी में लेकर चली। कृष्ण प्रेम में ऐसी तमन्ने हो गई कि उसे भान तक नहीं था कि वे क्या बोल रही है। लाला ने सुना, माधव लो, कोई माधव लो, तो उसने सोचा, अरे वाह, ये तो मुझे ही बेचने चली है। रास्ते में श्री कृष्ण प्रकट हुए और सखी से कहने लगे, अरे दूध वाली, मैं गोकुल का राजा हूं, जरा माखन तो दे जा। प्रेम का बाहुल्य होने पर सताने में बड़ा मजा आता है। गोपी के हृदय में प्रेम है और कन्हैया को सताने लगी। अरे तू कैसे हो गया? गोकुल का राजा? गोकुल के राजा तो हैं बलराम भैया, मैं तुझे नहीं, उनको माखन दूंगी। ना जाने नंद बाबा इस काले कलूटे कन्हैया को कहां से उठा लाए। नंद बाबा जो गोरे हैं और तू काला, कहां से आया है रे? कन्हैया ने गोपी की साड़ी का आंचल पकड़ लिया। गोपी कहने लगी, अरे लाला, छोड़ दे मेरी साड़ी, मेरे दूध दही माखन मिश्री में सन जाएंगे और मेरी सांस मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। गोपी के बलपूर्वक अपना आंचल छुड़ा लिया और आगे बढ़ने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। गोपी वापस आकर मनाने लगी, कन्हैया माखन ले, मिश्री भी ले, चाहे सो दूं, मेरी बड़ी भूल हुई, अब मान भी जा। किंतु कन्हैया अब क्यों मान जाए? उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कन्हैया ने माना तो गोपी आगे बढ़ने लगी। कन्हैया ना माना तो गोपी आगे बढ़ने लगी। तो पीछा से कन्हैया ने पत्थर उठाकर ऐसा निशाना लगाकर मारा कि गोपी की मटकी चूर चूर हो गई। ऐसी लीला श्री कृष्ण के सिवाय कोई भी देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सबके पति जो हैं। श्री कृष्ण अब घर जाकर चुपचाप माता की गोद में छिप गया। वह ऐसा शांत सयाना बैठा हुआ था कि मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। उस गोपी ने यशोदा के पास आकर कन्हैया की शरारत की शिकायत की। माता जी, तुम लाला को मुंह लगा रही हो, किंतु वे बड़ा शरारती हो गया है। इसने मेरी कागरी फोड़ दी, मेरे कपड़े बिगाड़ दिए। लाला कहने लगा, मैया, मुझे इससे बड़ा डर लगता है। इसके चले जाने के बाद मैं सारी बात बताऊंगा। कन्हैया मैया से कहने लगा, ये गोपी बड़ी कंजूस है।
वे 3-4 दिन पहले का दूध दही बेच रही थी। मैंने सोचा कि बिगड़ा हुआ दूध दही बेचना ठीक नहीं है। यदि कोई गरीब इसे खाकर बीमार हो जाए तो। और ऐसा सोचकर मैंने उसकी मटकी फोड़ डाली। मैं आरोग्य प्रचारक मंडल का प्रधान जो हूं। यशोदा गोपी को लताड़ने लगी। अरे गोपी, बिगड़ा हुआ दही दूध क्यों बेचती है? कन्हैया हंसने लगा और गोपी भी। कन्हैया बोलने में बड़ा चतुर था। कन्हैया मटकी फोड़ता है फिर भी प्यारा लगता है। वह राह में चलती किसी भी गोपी की मटकी फोड़ सकता है। ऐसा अन्य कोई देव नहीं जो रास्ते में चलती हुई किसी नारी को छेड़ सके। और सब तो डरते हैं, यदि किसी नारी को हाथ भी लगा जाए तो थप्पड़ पड़ेगा। हमारी पूजा कोई नहीं करेगा। श्री कृष्ण लीला माधुरी दिव्य है, उनका अनुसरण कोई और देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सा आचरण कोई और नहीं कर सकता। भगवान नारायण हाथ में शंख रखते हैं। शंख फूंकने वाला देव श्रेष्ठ है या बांसुरी बजाने वाला? अन्य देव तो हाथ में शस्त्र लिए हुए हैं। किसी के हाथ में सुदर्शन है तो किसी के हाथ में धनुष बाण, किसी के हाथ में त्रिशूल है। मानो इन सब को संसार का डर है। कन्हैया हाथों में शस्त्र नहीं रखता। लाला के एक हाथ में बांसुरी है और दूसरे में मिश्री। शस्त्रधारी देव श्रेष्ठ है या कन्हैया? हम तो कन्हैया को ही श्रेष्ठ कहेंगे। लाला रोज बांसुरी बजाता है। लाला की बांसुरी जिसने भी सुनी हो संसार के प्रति उदास हो जाता है। बांसुरी की धुन को सुनते ही राधे कृष्ण करने लगता है। श्री कृष्ण की वेणु माधुरी दिव्य है। गोपी कहती है, मुरली बजाया मेरो मन हर लियो। मुरली बजाए मेरो मन हर लियो। एक गोपी प्रेम भरा उल्हाना देती है। मुरहर रंगन समाये माँ करू मुरली अम्बम मरुद्धम। हे मुरारे, भोजन बनाते समय कृपा करके बांसुरी की तान मत छेड़ो। तुम्हारी मुरली की धुन सुनकर चूल्हे पे रखी सूखी लकड़ियां रसमयी होकर रस बहाने लगती हैं, सो अग्नि बुझ जाती है। अग्नि बुझने में मैं रसोई कैसे बना सकूंगी? लाला की वंशी की मधु माला लाला की वंशी की धुन जिसके कानों में पड़ जाती है वह उनका सेवक बन जाता है। मैंने मान लिया कि कन्हैया ही सर्वश्रेष्ठ है। कन्हैया की रूप माधुरी ने भी अनेकों और आकर्षित किया है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक स्वामी मधुसूदन भी श्री कृष्ण की मनोहर रूप माधुरी के पीछे पागल हो गए थे। उन्होंने कहा है, अद्वैत वीर थपी केरुपस्या स्वराज्य सिंहासनम लग्ध्यम दीक्षाम शटेन केनापि वै हटेन दासुकृत गोप बधू बटेन। अद्वैत मार्ग के अनुयायी के द्वारा पूजनीय तथा स्वराज रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने के अधिकार से युक्त हमको गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाला किसी शट ने अपनी इच्छा ना होने पर भी चरणों का दास बना ही लिया। श्री कृष्ण की रूप माधुरी के पीछे कबीर खान भी पागल हो गए थे। उन्होंने कहा, या लटुकी अरु कमरिया पर राजती हूं पुरको तिज डारो। आठों सिद्धि नवो निधि सुख नंद की गायें चराई विसारो। श्री कृष्ण के रूप माधुरी दिव्य है। वे तो बैकुंठ निवासी नारायण से भी श्रेष्ठ हैं। यशोदा गर्गाचार्य से कहती है, महाराज भोजन का समय हो गया है, पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर आगे बात होगी। गर्गाचार्य
बोले, मैं दूसरों के द्वार बनाई हुई रसोई खा नहीं सकता। अपना भोजन मैं अपने हाथ से ही बनाऊंगा। पहले मैं यमुना से जल ले आऊं। गर्गाचार्य यमुना में स्नान करने स्नान करके जल भी ले आए। उनके इष्ट देव थे चतुर्भुज द्वारकानाथ। गर्गाचार्य ने अपने ठाकुर जी के लिए खीर बनानी चाहिए। भगवान को खीर भोग लगाऊंगा और फिर प्रसाद लूंगा। मात्र अपने ही लिए बनाकर खाने वाला अन्न नहीं, पाप खाता है। सो रसोई बनानी है तो ठाकुर जी के लिए बनाओ। जब सेवा में उपयोग होगा तभी संपत्ति सार्थक होगी। अपने शरीर से भी अधिक प्रेम प्रभु से करो। यशोदा ने सोचा कि ये गर्गाचार्य भगवान को खीर चढ़ाए बिना खाएंगे या नहीं। सो खीर को ठंडी करने के लिए उन्होंने गर्गाचार्य को सोने की थाली दी। खीर ठंडी हुई तो गर्गाचार्य ने तुलसी दल बिखरा कर भगवान की स्तुति आरंभ की। साशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहाशनम सहारवक्षम स्थल कौस्तुभश्रयम नमामि विष्णु सिरसा चतुर्भुजम। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे बैकुंठपति, खीर आरोग्य खाइए। कन्हैया कहने लगा, मैं ही लक्ष्मीपति और मैं ही बैकुंठनाथ हूं। गुरु जी शायद मुझे ही पुकार रहे हैं, अतः खाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। और सोचकर वह खीर खाने के लिए भागा हुआ आ पहुंचा और खीर खाने लगा। बहराबाल माला फेरने में जितना समय लगे उतने समय तक ठाकुर जी के सन्मुख थाल रखा जाए। लाला को मनाना तो पड़ता ही है ना। गर्गाचार्य बोल रहे हैं, ओम नमः नारायणम। कन्हैया कहता था, महाराज आंखें बंद ही रखना। गर्गाचार्य ने 12 बार माला फिराकर आंखें खोली तो देखा कि लाला खीर खाने में मग्न है। अरे इस वेश्ये के लड़के ने तो मेरी खीर छू ली। अरे यशोदा देख तो, तेरा लड़का मेरी खीर खा रहा है। भागी यशोदा आई, देखा तो कन्हैया ने आधी खीर उड़ा दी और उसका मुंह खीर में सना हुआ है। यशोदा कन्हैया को डांटने लगी, घर में तुझे खाने को नहीं मिलता क्या? महाराज की खीर क्यों खाई तूने? कन्हैया बोला, तू मुझे डांट रही है, किंतु मैं करूं तो क्या करूं? महाराज ने ही मुझे खीर खाने के लिए बुलाया था। गर्गाचार्य, नारे ना, मैंने वैकुंठवासी नारायण को बुलाया था। कन्हैया बोला, मैं ही तो हूं ये वैकुंठवासी नारायण। यशोदा जी बोली, छोटी मुंह बड़ी बात क्यों करता है रे? तू कहाँ का नारायण हो गया? वैकुंठ के नारायण के तो 4 हाथ हैं, तेरे 4 हाथ। कन्हैया बोला, मां यदि तू कहे तो मैं चतुर्भुज हो जाऊं। यशोदा ने सोचा कि यदि उसने चतुर्भुज का रूप धारण कर लिया तो लोग मानेंगे कि ये लड़का यशोदा का नहीं है, कोई जादूगर है। सो उन्होंने कहा, नहीं रे नहीं, 4 हाथों वाले नारायण की अपेक्षा मेरा 2 हाथों वाला मुरलीधर ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। तू जो है वही रहना। फिर यशोदा जी ने गर्गाचार्य से कहा, यह नादान लड़का है, इसकी बातों में ना आना। कृपा करके आप फिर से खीर बना लीजिए। गर्गाचार्य फिर स्नान करने यमुना की ओर चल दिए। लाला यशोदा की गोद में बैठे कहने लगा, माता मैं कोयल की वाणी बोल सकता हूं और कहूं, और वह कहूं कहूं करने लगा। सभी को बड़ी आनंद हुआ। कन्हैया जब आंगन में खेलता है तो उसे देखकर मोर भी आनंद से नाचने लगता है। कन्हैया माता से कहने लगा, मैं भी मोर की भांति नाच सकता हूं, और वह ठुमक ठुमक कर नाचने लगता है। यशोदा बोली, बेटा तूने ये नाचना किससे सीखा? कन्हैया ने कहा, माँ
मैं तो तेरे पेट से ही सीख कर आया हूं। मां, उस मोर के पीछे जो है वह कौन है? माता बोली, वह मोरनी है। तू जानता है कि मोरनी किसे कहते हैं? मोरनी तो है मोर की बहू। कन्हैया बोला, मां, मेरी बहू कहाँ है? कन्हैया अपनी अद्भुत बाल लीला से सभी को आनंद दे रहा है। गर्गाचार्य फिर खीर बनाई। गर्गाचार्य ने फिर खीर बनाई। लाला ने परिहास करने की सोची। वह माता की गोद में सो गया। यशोदा जी ने सोचा, चलो अच्छा हुआ कि लाला सो गया। अतः महाराज शांतिपूर्वक भोजन कर लेंगे। गर्गाचार्य ने खीर पर तुलसी दल बखेरा और प्रार्थना करने लगे। तत्विद्यम वस्तु गोविंदनम। नाथ, मैं आपका सेवक हूं। हे नारायण लक्ष्मीपति, आप शीघ्र ही पधारिए और मेरी खीर का प्रशान कीजिए। कहीं कन्हैया ने यह सुना तो वहां जाने के लिए आधीर हो गया। उसने योग माया को यशोदा की आंखों में जो बसने के लिए आज्ञा दी। यशोदा की आंखें नींद से भरी नहीं कि कन्हैया दौड़ता हुआ गर्गाचार्य के पास आकर खीर खाने लगा। गर्गाचार्य ने देखा, अरे ये वैश्य बालक ने तो मेरी खीर इस प्रकार भी झूठी कर दी। कन्हैया ने सोचा कि बेचारे इस ब्राह्मण को कब तक भरमाता रहूं। उन्होंने अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया। महाराज, आप जिस नारायण की आराधना कर रहे हैं वे मैं ही हूं और गोकुल में कन्हैया का रूप लेकर अवतरित हुआ हूं। आपकी तपस्या सफल हुई। गर्गाचार्य ने सनंद दर्शन किया और स्तंभ हो गए। वे सोचने लगे, कितना अच्छा हो यदि प्रभु मेरी गोद में आ बैठे। कन्हैया गर्गाचार्य की गोद में बैठ गया और कहने लगा, महाराज, अब तो आप भोजन कीजिए। गर्गाचार्य बोले, जब मेरे इष्ट देव ही मेरे मुंह में कोर रखेंगे तभी मैं खाऊंगा। कन्हैया ने गर्गाचार्य के मुंह में एक कोर रख दिया। गर्गाचार्य ने माना कि उनका जीवन सफल हो गया। इधर यशोदा की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि लाला गोद में नहीं है। अरे कहाँ गया, ये कहाँ गया? उन्होंने देखा कि कन्हैया तो गर्गाचार्य की गोद में बैठा हुआ है। गर्गाचार्य ने कहा, यशोदा, तूने बड़ा पुण्य किया है। मेरे नारायण ही मेरे घर में पुत्र रूप में पधारे हैं। लाला ने सोचा कि गर्गाचार्य ने भांडे फोड़ दिया। यशोदा का भाव तो वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव ऐश्वर्य विरोधी है। कन्हैया ने सोचा कि गर्गाचार्य की बात यदि यशोदा ने मन में जम गई तो वह मुझे लाड़ प्यार नहीं करेगी। मैं तो प्रेम दान करने और प्रेम रस का पान करने हेतु ही गोकुल में आया हूं। उन्होंने माया को आज्ञा दी, माता को मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने ना पाए। यशोदा को भुलावे में रखने के लिए कृष्ण ने माया का आवरण ओढ़ लिया। आदि माया तो राधिका जी ही स्वरूप है। वे कृष्ण का मोह उत्पन्न करती हैं। वैष्णव मतानुसार माया के 3 स्वरूप हैं। पहला स्वयं मोनिका, स्वयं मोहिका, दूसरा स्वजन मोहिका यानी ऐश्वर्य का ज्ञान न होने देने के लिए, 3 विमुख जन मोहिका जो हम सबको फंसाती है, जो ईश्वर के स्वरूप को भुला देती है, वही विमुख जन मोहिका माया है। अब माखन चोरी लीला का वर्णन कर ले। बाल कृष्ण दिनों दिन बड़े होते जा रहे थे। गांव के अन्य गोप बालक भी खेलने के लिए आते रहते थे। उनमें से कुछ दुर्बल थे। कन्हैया ने वैसे दुर्बल एक बालक से कहा, मधुमंगल, तू बहुत दुबला पतला है, खा पी कर मेरे जैसा तगड़ा बन जा।
मधुमंगल ने कहा, कन्हैया, हम तो बहुत गरीब हैं, हम दूध माखन कैसे खा सकते हैं। कंस की आज्ञा थी कि सारा माखन कर के रूप में उसी को दिया जाए। ब्रजवासी बेचारे भोले थे, वे अपने बालकों को माखन खिलाने के बदले कंस को देते थे। कंस अपने पहलवानों को सारा माखन खिला दिया करता है। कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा, ब्रजवासी जो सारा माखन कंस को भेज देते हैं, वे अब मैं होने नहीं दूंगा। गांव का माखन गांव में लोगों के लिए ही होना चाहिए। हम माखन का मधुर हम माखन को मथुरा भेजने नहीं देंगे। मधुमंगल, तू मत रो, मैं ही तुझे माखन खिलाऊंगा। ईश्वर की हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव अपने समान ही हो। जीव ईश्वर से प्रेम करे तो ईश्वर उसे अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है। मित्र, हमें तू रोज रोज माखन देगा तो तेरी माता तुझे पीटेगी। कन्हैया बोला, नहीं नहीं, मैं अपने घर का नहीं, बाहर से कमा कर तुम सबको माखन खिलाऊंगा। मित्र बोले, क्या तू माखन की चोरी करेगा। कन्हैया बोला, हाँ, चोरी ही करनी पड़ेगी। हम एक मंडली बनाएंगे, उसका नाम होगा बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। मित्र बोले, यदि चोरी करते हुए हम पकड़े गए तो। कन्हैया बोला, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है, उसका पाठ करने से हमें कोई देख नहीं पाएगा और यदि पकड़े भी गए तो छूट जाएंगे। मित्र बोले, कन्हैया, कौन सा है वे मंत्र। कन्हैया बोले, चोरी करते समय कफल्लम बोलते रहना। कफल्लम बोलते रहना। काफल ऋषि के चौर्य विद्या के प्रचार किया था, वे मंत्र उन्हीं ऋषि का है। याद रखो कि यह मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था, हमें नहीं। हमें कहीं भी चोरी करनी नहीं है, चोरी करना पाप है। अभी से भगवान की सेवा, पूजा, भजन, कीर्तन करो और उसमें प्रार्थना करो कि जब आप अगले द्वापर युग में जन्म लें तो मुझे गोप बालक बनाना। इस प्रकार गोप बालक का जन्म मिलने पर श्री कृष्ण के साथ खेलना और कृष्ण के ही आदेश मिलने पर चोरी करना पाप नहीं होगा। अपने ही शरीर से खेलते रहने वाला पाप कर्म कर रहा है। आत्मा के साथ खेलने वाला पाप नहीं कर सकता। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है वह ईश्वर के साथ ही खेलता है, उसके हाथों से पाप हो ही नहीं सकता। ईश्वर की उपस्थिति में मनुष्य पाप कर नहीं सकता और अगर पाप हो भी जाए तो उसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर ही होता है। शंकराचार्य ने शांकर भाष्य में कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार पाने के लिए ज्ञानी के हाथों पाप हो ही नहीं सकता और अगर वह हो भी जाए तो दोष उसका नहीं माना जाता। शास्त्र तो जिसे प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ है उसी के लिए है। शास्त्र की आज्ञा और मर्यादा अज्ञानी जीव के लिए नहीं। शास्त्र ने चोरी को निषिद्ध बताया है। परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए तो सारा जगत ही अपना है, वह चोरी कर ही नहीं सकता। अपरोक्षानुभूति के बाद शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रह पाता। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद तो क्या शास्त्र और क्या विधि, सब कुछ निरर्थक है। सात्विक दृष्टि से देखो तो ईश्वर की सर्वस्व ही स्वामी है, अतः वे चोरी कर नहीं सकते। यह तो दिव्य लीला है। गोपियों को परमानंद का दान कराने के लिए इस लीला का प्रभु ने आयोजन किया था। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, आज मंडल की स्थापना हो गई, अब मैं इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा।
तुम सबको तो इतना ही देखते रहना है कि गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर जाती हैं, कौन से रास्ते से जाती हैं और वापस कब लौटती हैं। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आता रहे। लाला की झलक पाने के लिए गोपियां किसी न किसी बहाने प्रातःकाल यशोदा के घर पहुंच जाती थी। गोपियां यशोदा से शिकायत करती, यशोदा, गायों को दुहाने का समय होने से पहले ही तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है, दही दूध माखन चुरा जाता है और अपने मित्रों में तथा बानरों में बांट देता है। यदि हमारे घर में से उसे कुछ मिल नहीं पाता तो गुस्से से हमारे बालकों को रुला देता है। हम दूध दही माखन चाहे जहां रख दें, छींगे पर चढ़ा जाता है तो भी वे चुरा ही जाता है। माखन अंधेरे में छिपाना चाहे तो अंधेरा भी उसे रोक नहीं पाता। कृष्ण जहां जहां जाते हैं वहां प्रकाश फैल जाता है। हम यदि कन्हैया को चोर कहती हैं, वे हमें कहता है तू चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरी माँ चोर है, इस घर में का मैं स्वामी हूं। गोपियों की शिकायत और यशोदा के उत्तर पर गुजरती गीता में बड़े ही सरल ढंग से वर्णित किया है। नरसिंह मेहता का ये गीत है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।